आखिर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? कौन सी वजह है? ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। भाइयों, संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है और संसार का सभी प्राणी यही चाहते हैं। यहाँ तक कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन हमें अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इससे परिवार का माहौल खराब होता जा रहा है। परिवार के लोग एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं, वहीं एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के साजिश रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं रहता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जिससे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या कारण हो सकता है? चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। घर में शांति और खुशहाली कैसे ला सकते हैं, यह माहौल कैसे बनेगा। इसके लिए आपको यह चर्चा को ध्यान से सुननी है और ध्यान से अंत तक सुननी है, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा आप कुछ जानकारी से वंचित रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह सेठ बहुत बड़ा ही धनवान था। उसका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा परिवार था और सब कुछ से संपन्न था। उसके परिवार में वे और उनकी पत्नी रहती थी। सेठ सभी लोगों का मदद किया करता था। उस सेठ के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। शहर के सभी लोग उसका आदर के साथ सम्मान करते थे। उसके जीवन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिन बाद उसके पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरी शहर में मिठाइयाँ बंटवाकर बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम गोपी रखा। सेठ ने गोपी को खूब स्नेह दिया, उसकी सभी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखा और उनको पूरा किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद समय आने पर सेठ को एक पुत्र और हुआ। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरी शहर में मिठाइयाँ बंटवाई और इस पुत्र का नाम घनश्याम रख दिया। वह अपने दोनों पुत्रों गोपी और घनश्याम से बहुत प्रेम करता। उनको संसार की सभी प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की, उनको उच्च कोटि की शिक्षा दिलवाई। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर प्रकार की इच्छा पूरी की, कभी कोई चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। समय आया, सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। सेठ को भी लग गया कि मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए हैं, अब ये मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। तब जाकर सेठ ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे बेटा, अब तुम दोनों मेरे बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही मेरा सारा कारोबार संभालने होंगे और इसको आगे बढ़ाना होगा। अब तुम दोनों मेरे साथ आया करो और व्यापार के बारे में लिखा करो, समझा करो कैसे क्या होता है, कैसे कारोबार को संभाला जाता है। अब रोज़ गोपी और घनश्याम सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में दोनों भाई व्यापार के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की चिंता नहीं रही। उसने अपना सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंप दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे। गोपी बोलता, मैंने इतना काम किया है, तुमने कुछ नहीं करता। घनश्याम भी बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप इस तरह से हमको कैसे बोल सकते हो? जितना हक आपको है उतना तो मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होना शुरू हो गए थे।
वह दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लगे। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि इन दोनों भाई में बनती नहीं है। एक बार गोपी अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने बातों ही बातों में अपने दोस्त से बोल दिया कि इस व्यापार का सभी काम हमें ही करना पड़ता है, मेरा भाई कुछ नहीं करता। यह सुनकर गोपी का दोस्त ने कहा, अरे भाई, मेहनत तुम कर रहा है, तेरा भाई पका पकाया खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तुम उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए। यदि वह नहीं करे तो उसे व्यापार से निकाल देना चाहिए। वैसे तू बड़ा है, तेरे पिताजी के दौलत पर पहला हक तेरा है। अपने दोस्त के बातों को गोपी के मन में बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अब घनश्याम को व्यापार से निकाल ही दूंगा। उधर घनश्याम भी अपने दोस्तों से मिलकर बताया, यार बड़े भैया हमको कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करता नहीं है, केवल हम पर बोलते रहता है। अरे यार, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे थोड़ी करते जाऊंगा। आखिर यह व्यापार पर जितना उसका हक है उतना मेरा भी है न। यह सब बातें सुनकर घनश्याम के दोस्त बोले, यार तेरा भाई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, वह तो खुद कुछ करता है नहीं, बस तेरे से ही काम करवाता है और खुद मौज मस्ती में रहता है। यार देख, तुम अपने भाई से बचकर रहना, कहीं तेरे पिताजी की सारी दौलत खुद के पास ना रख ले और तुम्हें उस संपत्ति से बाहर न निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें घनश्याम के दिमाग में घर कर गई। अब दोनों भाई अपने घर पहुँचे। अब दोनों भाई एक दूसरे को देखते तो लगता था एक दूसरे के दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा किस बात से हो रहा है। वह तो यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी। बचपन में भी तो ऐसे लड़ते थे और सब कुछ भूलकर एक साथ खेलने लग जाते थे। अभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इन दोनों भाइयों का समय बीतने के साथ झगड़ा भी बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। फिर सेठानी ने कहा, हम दोनों की शादी करवा देते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेंगे तो ये दोनों अपना बचपन छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर वह कुछ दिनों बाद ही गोपी और घनश्याम का सुंदर कन्याओं के साथ विवाह करवा दिए। लेकिन दोनों के झगड़े रुके नहीं, वह और भी बढ़ गए। अब दोनों भाइयों को यही चिंता सता रही थी कि कहीं हमारे हाथ से व्यापार न निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की चुगली करते। गोपी कहता, मेरा भाई घनश्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। उधर घनश्याम भी यही बात बोलता कि मेरा भाई सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। कुल मिलाकर दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इधर घर पर भी इन दोनों की पत्नियां काम को लेकर झगड़ती रहती। एक कहती, मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं। दूसरी भी कहती कि मेरा पति क्या तेरे से कम कमाता है, मैं भी काम नहीं करूंगी। सेठानी दोनों पुत्रवधू से परेशान होकर खुद काम करने लग जाती, पर वह दोनों छोटी छोटी बातों पर दिन भर झगड़ा करती रहती थी। सेठ ने भी यह देखकर सोचा, मेरे घर का क्या हाल हो गया है। एक समय था कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करता था, हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं था, पर यह लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं दोनों बेटों को अलग कर दूं, ताकि उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा न हो।
सेठ जी ने दोनों को अलग अलग कर दिया। पूरी संपत्ति में आधा आधा दोनों भाई को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते हैं। दोनों भाई एक दूसरे का बुराई अपने ग्राहकों से किया करते थे, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ा और दूसरे व्यापारियों ने इन दोनों भाइयों की झगड़े का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को बरगलाते रहते कि तुम कम कीमत पर सामान दो ताकि तुम्हारा व्यापार जम सके और लोग तुम्हारे पास ही सामान के लिए आवे और तुमसे लोग प्रभावित होंगे। सामान तुम्हारा ही बिकेगा, तुम्हारा भाई चौपट हो जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे। व्यापारी दोनों भाई को यही कहकर बेवकूफ़ बनाता गया और सस्ते दामों में दोनों भाई से सामान लेता गया। धीरे धीरे दोनों भाइयों का व्यापार चौपट हो गया। लोग तो इनसे बहुत कम कीमत पर सामान लेते और कुछ लोग उधार भी ले जाते। दोनों भाई इस लालच में सामान दे देते कि वह इनसे ही सामान खरीदेंगे। देखते ही देखते दोनों भाई अमीर सेठ से गरीब सेठ बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। तभी वह दोनों अपने पिताजी के पास आए और पिताजी से बोले, पिताजी आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया व्यापार करने का, पर हम आपकी तरह बन नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? पिताजी तभी गोपी और घनश्याम से कहा, क्या सही में तुमने अच्छे से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए। तुमने तो व्यापार के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तब दोनों भाई अपने पिता से बोले, पिताजी अब बताएं हम क्या करें? तब सेठ ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे गुरु ही दे सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। वह पासी के किनारे नगर में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। वह तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने निकल गए। वह नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ पर एक संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह दोनों भाई उनके पास गए और उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। संत ने उनसे पूछा, बच्चों तुम यहाँ क्यों आए हो? वह दोनों बोले, हमारी एक समस्या है। पिताजी ने कहा है कि आप उस समस्या का समाधान बता सकते हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। साधु ने कहा, बताओ बालक तुम्हारी समस्या क्या है? तभी वह बालक बोले, गुरुदेव पहले हमारा व्यापार अच्छा से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी करके देख लिया जो हमको करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, फिर भी हमारा व्यापार बड़ा नहीं होकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। साधु ने दोनों भाइयों की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। फिर साधु ने पूछा, तुम दोनों भाइयों ने कम कीमत पर सामान और उधार क्यों दिया? तभी गोपी बोला, हम चाहते थे कि लोग हमसे सामान हमेशा खरीदें ताकि हमारा व्यापार बड़ा हो और लोग हमारी प्रशंसा करें। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तभी घनश्याम बोले, ऐसा करने के लिए हमें दूसरे व्यापारी ने कहा था कि अगर हम कम कीमत पर सामान बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी खूब प्रशंसा होगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। गुरुदेव हम तो बर्बाद हो गए। अब हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लोग हमारे तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने
परिवार का भी पेट सही से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का शहर में बहुत बड़ा नाम था, धनवान सेठ में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही बतावें हम क्या करें। फिर साधु ने उनकी बात सुनकर बोला, बालक, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ी सुख शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम परिवार के लोग के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही हमारी समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या परिवार वालों को न कहकर दूसरों से कही है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर सही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि वह तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे, और तो और गलत गलत ही बातें बताएंगे। जो बातें हैं भी नहीं उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे पास रखेंगे। लोगों को इस तरह की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम समस्या से जूझ रहे हो, आप उन्हीं के पास हल खोजने जाते हैं, पर वह हल करने की जगह और आपको उलझा देते हैं। इसलिए हम यदि समस्या में हैं तो हमको पहले घरवाले के पास बैठकर हल निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास हर समस्या का समाधान नहीं होता। इसके विपरीत आपके परिवार ही आपके समस्या का हल निकाल सकते हैं। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी लोगों को मत बताओ। तुम दोनों भाई में नहीं बनती थी तो तुम दोनों भाई को यह बात लोगों को नहीं बताना चाहिए। तुम दोनों ने अच्छा करने के चक्कर में अपनी भाई का ही बुराई करना शुरू कर दिया, जिस कारण लोगों ने तुम दोनों भाई का कमजोरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि तुम दोनों को की आपस में नहीं बनती। तुम यदि नहीं बताते तो लोगों को कैसे पता चलता? क्या तुम दोनों ने जो लोगों को बताया लोग अच्छी राय दिए हैं? क्या लोगों ने तुमको यह कहा कि आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम दोनों भाई को एक दूसरे के खिलाफ अच्छा से भड़काया है, ताकि तुम दोनों आगे न बढ़ पाएं। तुम दोनों भाई लोगों के पास समाधान के लिए गए, बदले में लोगों ने तुम दोनों भाई को मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकलो, वह हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेगा कि तुम बड़ा व्यापारी बनो? वह खुद चाहेगा कि हम इनसे बड़ा व्यापारी बने। वह कभी तुम्हें सही राय नहीं देगा, और तुम दूसरे व्यापारी की बात मान ली और उनके कही बातों पर करना शुरू कर दिया। क्या तुमने कभी यह उस समय अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी आप व्यापार किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी से बड़ा कोई सेठ नहीं थे। क्या तुमने कभी उनसे राय ली, कभी सलाह मशवरा किया? तब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरों के पूछने से पहले अपने पिताजी से पूछते तो आज तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद नहीं होता। कभी भी अपने परिवार की बुराई दूसरे से मत करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कि तुम ये बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ये करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे माताजी ने वैसा किया, तो लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे कि तुम सुनता क्यों है? तुम मत सुन, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा, तुम लोगों के बीच आग लगा देगा। वह आग में सिर्फ व सिर्फ तुम्हारा परिवार और तुम जलोगे। तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ और भड़काया है। जिससे हुआ क्या, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर उनके द्वारा आग लगाने से
तुम दोनों बर्बाद हो गए। इसलिए अपने घर या परिवार की बुराई दूसरे के बात मत बोलो। यदि तुम्हें अपने भाई से समस्या है तो तुम अपने भाई के पास बैठकर अपने घर में ही समस्या सुलझा सकते हो। उसका कोई न कोई हल अवश्य निकल सकते हैं। अगर तुम दोनों भाई मिलकर व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े सेठ बनते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो 2 भाई थे, अपने व्यापार को बुलंदी तक पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई करने में सारा वक्त गंवा दिया। घर परिवार में छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उन बातों से परिवार को नहीं बताना चाहिए। झगड़े बाहर हुए थे, उन्हें घर तुम लेकर आए हो। जहाँ 5-10 लोग रहेंगे वहाँ तो कुछ न कुछ छोटी बड़ी बातें हुआ ही करती है, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर तुम छोटी मोटी बात पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी बढ़ जाएगी। अगर आपसे बड़े 2-4 बातें बोल दे तो उन बातों को सुन लो, उससे आपकी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उनकी बातों पर जवाब दोगे तो निश्चित रूप से तनाव बढ़ेगा और आपका परिवार बिखर जाएगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, ताकि उनके हर भावनाओं का पता चले और लोगों को भी यह लगे कि हम अपने परिवार और घर से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह दूसरे की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए छोड़ देंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और उनको समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझें। परिवार के साथ से और तुम दोनों भाई ईमानदारी से व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस हमारी यह बात हमेशा याद रखना। उसके बाद गोपी और घनश्याम उस साधु को प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह वादा करते हैं कि अब वह मिलकर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यापार खड़ा करेंगे। कभी दूसरे की बातों पर नहीं आएंगे, न ही परिवार की बातों को किसी से बताएंगे। भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि यह घर घर की प्रसंग है, आपको ज़रूर अच्छा लगेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबा करके ऑल ज़रूर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।